बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्त्री स्थिति के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है स्त्री स्थिति। प्राचीन भारत के अंदर स्त्री स्थिति क्या है। तो देखिए, स्त्रियों के बारे में तो आदि से लेकर आज तक बहुत कुछ अच्छा और बुरा कहा जाता रहा है, लेकिन स्त्री स्थिति में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिला। और बच्चों, जो स्त्रियां होती हैं ये किसी भी समाज का दर्पण होती हैं। आप ये चीज़ प्रारंभ से ही सुनते चले आए हैं। लेकिन बच्चों, जिस समाज में स्त्री आज़ाद नहीं है उस समाज का विकास भी कभी बेहतर नहीं हुआ है। वह परिवार भी कभी उछल नहीं पाया है, कभी आगे नहीं बढ़ पाया है। और यही कुछ कारण था कि नेपोलियन ने कहा भी था कि यदि आप मुझे एक अच्छी माँ देते हैं तो मैं आपको एक अच्छा समाज, एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। विवेकानंद भी कुछ इसी सोच के थे और उन्होंने भी कहा था कि केवल 50 लड़कियों से इस समाज और व्यवस्था को सुधारने में मुझे कुछ वर्ष लग जाएंगे, लेकिन अगर आप मुझे 500 लड़के दें तो यही कार्य करने में मुझे अनंत वर्ष लग जाएंगे। तो आखिर क्या बात रही है स्त्रियों में? क्या उनकी सृजनात्मक क्षमताएं रही हैं और हम उनका सम्मान क्यों नहीं कर पाए और क्यों हम पिछड़ते चले गए? तो इन्हीं सब प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करेंगे। जैसे अगर हम आपसे सतीव्रत की बात करें, देवदासी प्रथा की बात करें, तो प्यारे बच्चों मैं ये कहूँगा, धर्म की आड़ में अधर्म का इससे घिनौना खेल और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिएगा कि वह समाज उतना ही उन्नत रहा है जिस समाज में स्त्री स्थिति अच्छी रही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्राचीन भारत है उसमें स्त्री की स्थिति क्या रही है। तो पहली बात, हमको एकदम जीरो से अगर चलें तो हमको देखना पड़ेगा कि ऋग्वैदिक युग में स्त्री कैसे है। ऋग्वैदिक युग में तो बच्चों हमें याद रखना होगा कि ऋग्वैदिक युग में स्त्रियों की जो स्थिति थी, मतलब जितनी अच्छी स्थिति थी, अगर मैं आपसे कहूँ तो इसे अचूक मत मानिएगा, आज भी उस स्थिति को हमारी स्त्रियां, बच्चियां प्राप्त नहीं कर पाई। तो आइए देखते हैं कि ऋग्वैदिक युग में स्त्री स्थिति क्या है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप ज़्यादा मत पढ़िए, आप इस तरह से पढ़िए। ऋग्वैदिक युग में स्त्री को प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति और पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। मतलब प्रॉपर्टी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में उन्हें भाग लेने का अधिकार नहीं था। अब आप याद रखिएगा, जो ऋग्वैदिक युग है ये समाज कैसा है? आप कहेंगे कि पुरुष प्रधानता का समाज है या पितृ प्रधानता का समाज है। और पितृ प्रधानता के इस समाज में स्त्री की स्थिति क्या रही है
तो आप कहेंगे वो दूसरे स्थान पर रही है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि स्त्रियों को क्या अधिकार ऋग्वैदिक युग में नहीं था, तो आप कहेंगे ये दो अधिकार नहीं था, एक संपत्ति का और दूसरा राजनीति का अधिकार नहीं दिया गया था। ऐसा क्यों हो गया कि इन्होंने यह राइट्स नहीं दिया? देखिए, ऋग्वैदिक युग के निर्माता कौन हैं? आर्य हैं। और आर्य कौन हैं? आप कहेंगे कि विदेशी हैं। और जब आर्य आए, विदेशी हैं, तो भारत उनके लिए विदेशी भूमि थी। क्लियर? और इस विदेशी भूमि पर अनवरत युद्ध चल रहा था, अनवरत युद्ध चल रहा था। और युद्ध की परिस्थितियों में इन्होंने स्त्रियों को प्रॉपर्टी और पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए। क्यों नहीं दिया? क्योंकि संपत्ति और राजनीति के अनुरूप उनकी शारीरिक क्षमताओं का विकास नहीं होता। क्लियर? तो आपने ये चीज़ समझा। लेकिन यहाँ हम आपसे कहना चाहेंगे कि उनको संपत्ति में अधिकार सशर्त था, मतलब सशर्त, मतलब शर्त के साथ था। क्या? जब वह अमाजू हों, अमाजू का मतलब जब वो अविवाहित हों तो उन्हें यह राइट, संपत्ति का राइट्स मिला था। मतलब जब वो अविवाहित हैं तो उनको पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया था। जब उनका कोई भाई नहीं है तब भी वो पिता की संपत्ति की वारिस थीं, ठीक है, परंतु भाई की उपस्थिति में उनको संपत्ति में अधिकार, ठीक है, नहीं दिया गया था। क्लियर? और वैसे तो कानूनन आज उनको राइट्स है, परंतु व्यवहार में आज भी आप देखते हैं कि उनको भाई की उपस्थिति में राइट्स नहीं दिया जाता, संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता। क्लियर? लेकिन फिर भी ऋग्वैदिक युग में स्त्री स्थिति बहुत अच्छी थी। क्यों कह सकते हैं आप? क्योंकि आप कहेंगे कि सर ऋग्वैदिक युग में लड़की का बाल विवाह नहीं था, मतलब बाल विवाह नहीं होता था। तो जब बाल विवाह नहीं हुआ करता था तो जाहिर सी बात है कि इनको शिक्षा में समान अधिकार प्राप्त था। लड़के और लड़कियों को शिक्षा में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। और यही कारण था कि ऋग्वेद में उल्लेखित है कि विश्वारा लोपामुद्रा, घोषा और देवयानी जैसी विदुषियाँ थीं। देवयानी जैसी विदुषियाँ थीं, ठीक है, जिन्होंने अनेक मंत्रों को रचा है। और आप जानते हैं कि यही देवयानी है जो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती देती है। क्लियर? और वहाँ पर ब्राह्मणों को पराजित भी करती है। मतलब यह सिद्ध करता है कि लड़कियों को उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी और उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। क्लियर बच्चों? और अब जिसके पास शिक्षा है वो कम कहाँ है किसी से, ठीक है, वो किसी से कम नहीं होता। लड़कियों की दयनीय स्थिति तो तब शुरू होगी जब लड़कियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाएगा। क्लियर ना? तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक युग में, ठीक है, स्त्री की स्थिति ठीक है। अब विधवा विवाह की बात करा जाए तो बच्चों एक बात याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक युग में तो कोई विधवा था ही नहीं। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई मरता नहीं था, उनके शौहर मरते नहीं थे? नहीं, मरते थे, लेकिन वो विधवा रहने के लिए लाचार नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको पुनर्विवाह का अधिकार था। पुनर्विवाह का अधिकार था, और अगर वो पुनर्विवाह, दोबारा विवाह नहीं करना चाहती थी तो वो नियोग संबंध रख सकती थी, नियोग संबंध स्थापित कर सकती थी। नियोग का मतलब है निश्चित के लिए, निश्चित मतलब पुत्र, निश्चित मतलब पुत्र, मतलब निश्चित के लिए वह योग कर सकती थी। योग मतलब यौन संबंध स्थापित कर सकती थी। किसके साथ?
अपने पति पक्ष के लोगों के साथ वह शारीरिक संबंध रख सकती थी और एक बेटा पैदा कर सकती थी। अगर बेटियां हैं तो वह नियोग संबंध मतलब कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर बेटा पैदा हो गया तो नियोग वहाँ रोक दिया जाता था और कहा जाता था कि अब आपको ठीक है नियोग करने का अधिकार नहीं है। तो आपने नियोग समझ लिया। ये पुनर्विवाह भी कर सकती हैं, नियोग भी कर सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये ऊंचा प्रतिमान स्थापित कर चुकी थी। क्लियर। तो ऐसी स्थिति में ऋग्वैदिक युग में लड़कियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक युग में, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक युग में क्या स्थिति है लड़कियों की। तो आप याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक युग आता है, यहाँ से स्त्री की स्थिति में गिरावट आ गई है, गिरावट शुरू हो रही है। अब ये गिरावट क्यों शुरू हो रही है? तो आप कहेंगे क्योंकि वो शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रही हैं। शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रही हैं, तो जिसके पास शिक्षा नहीं है वो पर आश्रित हो जाएगा, और पर अगर आश्रित है तो वो पर किस मेंटल स्थिति का है वो उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो शिक्षा से वो वंचित हो रही थी। अब पिता का घर ही, पिता का जो घर है वही उनका शिक्षालय बन गया। तो पिता के घर में वो शिक्षा किससे पाएंगी? पिता से पाएंगी, चाचा से पाएंगी, माँ से पाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उत्तर वैदिक काल में लड़कियों की जो शिक्षा आई वो घरेलू कार्यों तक ही सीमित हो गई। अब प्रश्न आता है कि शिक्षा गिरी क्यों? यहाँ पर उत्तर वैदिक युग में आकर लड़कियों की शिक्षा में गिरावट क्यों आई? तो आप कहोगे इसलिए आई क्योंकि शिक्षा में शुल्क लगने लगा। मतलब शिक्षा अब बाजार व्यवस्था पर आधारित हो गई, मतलब व्यवस्था या बाजार तंत्र पर आधारित हो गई, ठीक है। पैसा दीजिए फिर पढ़ाई करिए। तो ऐसी स्थितियों में लोगों ने क्या किया? लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं रखी और उन्हें लड़कियों को पराया मान करके उनकी शिक्षा पर रुचि नहीं लिया, और वो धीरे धीरे करके शिक्षा से दूर आती चली गई। और जब वो अशिक्षित हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि जिसकी जो इच्छा चाहे, जैसा चाहे वैसा नचाए, वो नाचने के लिए विवश हो जाएंगी। अब स्त्री स्थिति में यहाँ इस तरह से गिरावट आई कि उत्तर वैदिक युग में आकर के स्त्रियां वस्त्र में बदलने लगी। क्लियर। और आप जानते हैं बच्चों कि अब अथर्ववेद लिखता है कि कन्याओं को दान में दिया जाने लगा, कन्याओं को अब दान में दिया जाने लगा था, ठीक है। कैसे कन्याओं को दान में दिया जाने लगा बच्चों? तो आप ये कह सकते हैं कि एक एक लोग जो थे वो 10-10 हज़ार, राजा परीक्षित ने अपने गुरुजनों को, ठीक है, 10 गुरुजन को 10,000 लड़कियां उपहार में दिया था ताकि वो घरेलू काम करा सकें, ठीक है, मालिश करा सकें, सेक्स कर सकें। इसके लिए उन्होंने लड़कियों को दान में दिया था। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना कि लड़की एक वस्त्र में बदल चुकी है, ठीक है। लेकिन हाँ ज़रूर है कि जो शतपथ ब्राह्मण है यहाँ, वह यह कहता है कि एक पत्नी जो है वो अर्धांगिनी होती है, ठीक है। क्या होती है? अर्धांगिनी होती है, और अर्धांगिनी के बिना कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। मतलब यज्ञ करने के लिए विवाह करना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि उत्तर वैदिक युग में जो प्रभाव आया है, लड़कियों के संदर्भ में जो प्रभाव आया है वो कुछ मिला जुला प्रभाव है। मतलब बहुत बुरी स्थिति भी नहीं है, बहुत दयनीय स्थिति भी नहीं है, ठीक है। हाँ, आप याद रखिएगा जो महाभारत काल आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है, आप देखते हैं कि लड़कियों को दांव पर लगाया जाने लगा था। मतलब जुए में वो हारी जाने लगी थी, ठीक है। और दान तो आपने देख लिया, मतलब दान में भी लगाए जाने लगा, दांव पर भी लगाया जाने लगा, और दाम देकर खरीदा भी जाने लगा, ठीक है। लेकिन बच्चों इसके बावजूद भी उत्तर वैदिक युग में जो संपत्तिशाली वर्ग है वहाँ पर स्त्रियों की स्थिति अच्छी रही है। उत्तर वैदिक युग में भी गार्गी जैसी विदुषियाँ पैदा हुई हैं जिन्होंने जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान को पराजित किया था, जो उनकी उच्च शिक्षा का ऊंचा प्रतिमान स्थापित करता है।
अब अगर हम स्त्री स्थिति की बात करें तो बच्चों हमको आना पड़ेगा, थोड़ा और नीचे आए, सूत्रकाल में आते हैं। तो जो सूत्रकाल का समय है वो तो आप जान रहे हो ना, सूत्रकाल का समय है 600 से लेकर के और 300 ईसा पूर्व। आप चाहो तो इसी डेट को आप यहाँ 500 ईसा पूर्व से लेकर के और कितना कर सकते हो, 200 ईसा पूर्व तक कर सकते हो। यह है सूत्रकाल का समय। देखो बच्चों, अब यहाँ पर जो सूत्रकाल आया इसमें स्त्री का आईना बुरी तरह से तोड़ दिया गया। मतलब आप कह सकते हैं कि स्त्री स्थिति दयनीय हो गई, दयनीय हो गई। और इस तो बच्चों हम लोगों ने देखा था, कुछ डिस्टर्ब हो गया था। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि जो स्त्री स्थिति है सूत्रकाल में आकर के वो काफ़ी दयनीय हो गई। अब उसके जीवन में केवल 2 उत्सव होता था सूत्रकाल में, उसके पूरे या संपूर्ण जीवन में केवल 2 ही उत्सव होता था। एक उत्सव तब होता था जब उसका विवाह होता था, तो विवाह के समय वो सज सकती थी, संवर सकती थी, अच्छे कपड़े पहन सकती थी। और इसके बाद उसके जीवन में दूसरा उत्सव आता था जब वो नया कपड़ा पहनती थी, तो वह था अंत्येष्टि के समय या मृत्यु के समय वो कफन के रूप में नया कपड़ा पहनती थी। ठीक है, मतलब सजती थी और संवरती थी। और बच्चों इसके साथ साथ एक चीज़ और आया कि यह सूत्रों के काल में स्त्री को, पशु को एक समान बता दिया गया कि स्त्री और पशु दोनों को क्या किया गया, ठीक है, दंड या भय के द्वारा ही नियंत्रित करने का निर्देश दिया गया। और तब हमें और अफसोस हो जाएगा जब हम वशिष्ठ जैसे व्यवस्थाकार की बात करते हैं। वशिष्ठ धर्मसूत्र, ये एक व्यवस्थाकार हैं, धर्मसूत्र इनकी किताब है वशिष्ठ धर्मसूत्र। और ये कहते हैं कि स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, इनका ये कहना है कि स्त्री जो है कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं होती। आप बचपन में इनको पिता के नियंत्रण में ही रखिए। मतलब ये कहते हैं कि बचपन में पिता के नियंत्रण में और यौवन में पति के नियंत्रण में। ठीक है, मतलब पिता, पति और वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण में रखिए। ठीक है, ये इनका कहना है। इसका मतलब सूत्र काल में आकर के स्त्री के 3 परमेश्वर बन गए। ठीक है, ये तीनों ही स्त्री के परमेश्वर बन गए और इस प्रकार स्त्री की स्वतंत्रता सदैव के लिए इन्होंने समाप्त कर दिया है। क्लियर? अब बच्चों आता है, ठीक है, कि और क्या आया, तो आप कहोगे कि सर दयनीय स्थिति तब आ गई जब एक बच्ची की माँ बनने के लिए विवश किया गया और विवाह की जो उसकी आयु थी वो 9 वर्ष निर्धारित कर दी गई। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि 9 से और मैक्सिमम 12 साल के बीच की ही लड़की विवाह के लिए मिल सकती थी। इसके बाद लड़कियों का विवाह करने के लिए वह नहीं मिलती थी। तो आप कल्पना कर सकते हो कि फिर इनकी शिक्षा कहाँ गई? शिक्षा नहीं रह गई, क्योंकि वो पशु बन चुकी थी, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। अब वो क्यों पढ़ाई जाएंगी? क्योंकि वह परमेश्वर, तीनों परमेश्वरों पर अवलंबित होकर के रह गई। अब बच्चों हमारे सामने एक और प्रश्न उत्पन्न होता है और वो ये है कि 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व या 200 ईस्वी में, ईसा पूर्व में या बीसी में और 500 ईस्वी के बीच स्त्री के जीवन में क्या परिवर्तन आता है? 500 ईस्वी के बीच स्त्री के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा बच्चों? तो आप कह दोगे कि सर एक चीज़ याद रखना कि स्त्रियों से नियोग का अधिकार छीना जा चुका है। अब चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, चाहे पति नपुंसक है या मृत है या विदेश में है, कहीं पर भी है, वह किसी गैर मर्द के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकती। मतलब नियोग का राइट से छीन गया।
अब वह पुनर्विवाह भी नहीं कर सकती थी। ठीक है, और ऐसे स्थिति में आपको ये भी याद रखना होगा कि न वह नियोग कर सकती थी न पुनर्विवाह कर सकती थी, तो इसका मतलब विधवा रहने के लिए लाचार थी। अब जब वो विधवा बनी तो विधवा के साथ वह अशुभ बन गई या अपशकुन बन गई। ठीक है, अब वह किसी भी शुभ कार्य में या सामान्य स्थिति में भी, ठीक है, वह किसी के सामने नहीं पड़ सकती थी। और यही वो लाचारी है जब स्त्रियां किधर बढ़ जाएंगी, सती व्रत की ओर बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि देखिए, रोज तिल तिल करके मरने से अच्छा था कि स्त्रियों ने चुना कि अब वह एक दिन ही, ठीक है, सती मैया के नाम से जय जयकारा लगाते हुए अपने पति का आलिंगन करते हुए अपने जीवन का अंत क्यों न कर दे। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि यह जो दौर आया 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच, पति ही उसकी ज़िंदगी बन गया, पति ही उसका सौंदर्य बन गया, पति ही उसका आभूषण बन गया। मतलब जो कुछ भी था सब पति पर ही निर्भर होकर के रह गया। तो आप शिक्षा की कोई चीज़ तो रह नहीं गई। अब हाँ, एक बात ज़रूर आया कि भाई स्त्री से तो आपने सब कुछ छीन लिया, लेकिन एक जरूर आया, परिवर्तन आया कि इसी दौर में लड़कियों को स्त्री धन पर अधिकार दे दिया गया। क्लियर। अब स्त्री धन क्या है तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि स्त्री धन क्या है। तो बच्चों देखो, विवाह के समय, विवाह का जो वक्त है या विवाह का जो समय है, उस समय पर लड़की को अगर कोई भी उपहार देगा, ठीक है, विवाह के समय किसी के द्वारा दिया गया कोई भी उपहार जो है वह स्त्री धन में शामिल होगा। एक पॉइंट तो आपने ये जाना। दूसरा ये है, विदाई के समय जो लड़की को उपहार दिया जा रहा है या धन दिया जा रहा है वो भी स्त्री धन में आएगा। तीसरा, विवाह के समय ही पति के से प्राप्त जो धन है वो भी स्त्री धन में आएगा। और इस समय भाई ने जो उपहार दिया है वो भी स्त्री धन में शामिल होगा। और इसके बाद पिता ने भी जो दिया है वो भी स्त्री धन में शामिल होगा। और एक बात ये है कि माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय जो धन दिया है वो भी स्त्री धन में ही शामिल होगा। तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रकार के धन के इसमें शामिल हो गए। आप कहेंगे कि सर ये स्त्री धन में शामिल हो गए। ठीक है बच्चों, लेकिन आप याद रखिएगा ये स्त्री धन का विस्तार किसने किया। आप कह देंगे कि सर विष्णु ने पुत्र द्वारा जो माँ को दिया जाता है धन, ठीक है, उसको भी स्त्री धन में शामिल कर लिया। क्लियर। और देवल ने थोड़ा और बढ़ा दिया। देवल ने देवल स्मृति में वार्ता को, मतलब पति की वार्ता को, मतलब कृषि है, पशुपालन है, व्यापार और व्यवसाय, इन तीनों को एक शब्द में वार्ता कहा जाता है। तो इसमें जो है उनको राइट्स दे दिया। किसने? देवल ने। लेकिन बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, जो विज्ञानेश्वर हैं, ठीक है, व्यवस्थाकार विज्ञानेश्वर, ठीक है, तो व्यवस्थाकार विज्ञानेश्वर की एक किताब आती है, विज्ञानेश्वर की किताब है मिताक्षरा। और मिताक्षरा में इन्होंने क्या किया है, मिताक्षरा में पति की जो संपत्ति है उसमें स्त्री का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, और उसे पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। किसने? विज्ञानेश्वर ने। और अब स्थिति, आर्थिक स्थिति से स्त्री की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन जरूर आता है। कहाँ? इस दौर में। ठीक है, लेकिन बच्चों हमको एक चीज याद रखना है कि स्त्री धन पर अधिकार, स्त्री धन पर अधिकार किसका होगा? आप कहेंगे सदैव स्त्री का होगा। कभी भी पुरुष को या बेटे को स्त्री धन पर अधिकार नहीं दिया जा सकता। स्त्री धन पर, माँ के धन पर, माँ की जितनी भी चीज़ें हैं उस पर अधिकार केवल और केवल बेटी का हो सकता है। कभी भी बेटे को अधिकार नहीं दिया गया है प्राचीन भारत में। अब आप कहेंगे वर्तमान में क्या होता है, तो वर्तमान की बात छोड़िए आप। ठीक है, और अब आइए हम लोग अगली बात देखते हैं। गुप्तोत्तर काल में स्त्री की स्थिति में क्या परिवर्तन आया। गुप्तोत्तर काल में स्त्री की स्थिति में क्या परिवर्तन आएगा,
तो बच्चों दयनीय होगी और क्या है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा स्त्री स्थिति अत्यधिक दयनीय होती जाएगी। ठीक है, बाल विवाह अपने चरमोत्कर्ष पर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। शिक्षा की में गिरावट आती जाएगी। क्लियर। नियोग प्रथा तो भाई कोई बात ही नहीं है, नियोग प्रथा तो होगी ही नहीं। ठीक है, हाँ एक नई चीज़ जरूर आ जाएगी और वो है पर्दा प्रथा का यहाँ पर प्रचलन तेज हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए फिर एक सरदर्द आ गया गुप्तोत्तर काल में। अब वह बहुविवाह जैसी एक तड़प करके जीवन जीने वाली स्थितियों को स्वीकार करने के लिए विवश हो गई। और आप जानते हैं कि जो कुलीन परिवार था वहाँ पर अनेक पत्नियाँ रखी जाती थीं। ठीक है, मतलब सौतों का जो कॉन्सेप्ट आया वो गुप्तोत्तर काल में बहुत तेज़ गति के साथ बढ़ा और इस दौर में भी पति देवता बना रहा। वो विरोध भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उनकी विरोध करने का मतलब था कि वह, ठीक है, किसका विरोध कर जाएंगे। ठीक है, तो वह देवता का विरोध कर जाएंगे, इसलिए वो कभी विरोध नहीं कर सकती थी। हाँ, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि इस दौर में आकर के विधवा अपशकुन तो थी ही, उसका मुंडन भी होने लगा। अब वह अपने सौंदर्य के प्रतीक के रूप में जो बाल रखती थी वह बाल भी अब नहीं रख सकती थी। यहाँ हम आपको थोड़ा पर्दा प्रथा के बारे में बताना चाहेंगे। बच्चों देखो, जो पर्दा प्रथा है, पर्दा प्रथा ये क्या है, तो आप याद रखिएगा। देखिए, जो पर्दा प्रथा है ये सब मिला करके यह विदेशी आक्रमणों से अपनी बेटी को, अपनी बहू को बचाने के लिए एक प्रयास था और ये पर्दा प्रथा इसीलिए आई थी। लेकिन ये जो पर्दा प्रथा आप कह सकते हैं कि मुख्यतः यह जब व्यापकता धारण करेगी तो मुस्लिम दौर होगा। क्लियर। ये पर्दा प्रथा तो आई थी विदेश, जब हमारे यहाँ विदेशियों का आक्रमण होना शुरू हुआ था। शक आए थे, कुषाण आए थे, हिंद यमन आए थे, ठीक है, पहलव आए थे, पार्थियन आए थे। ठीक है, तो उन्हीं विदेशियों के चंगुल में जाने से बचाने के लिए ये पर्दा प्रथा आया था और लोग लड़कियों को पर्दे में रखने लगे थे। लेकिन जब मुसलमान आते हैं तो मुसलमानों के काल में ये पर्दा प्रथा एक आधार बना जाती है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि ये पर्दा प्रथा है क्या, इसने कैसे समाज को प्रभावित किया है। तो आप कहिएगा ये पर्दा प्रथा, ठीक है, सभ्य मनुष्य समाज के माथे पर बच्चों एक कलंक का टीका है, कलंक का टीका है। आप कहेंगे ऐसा कैसे कह दिया कि यह कलंक का टीका है। देखिए, उसका कारण है कि यह पर्दा जो होती है यह नारी को अपाहिज बना देती है, अपाहिज बना देती है, काफ़ी कमज़ोर बना देती है, उसका आत्मविश्वास उससे छीन लेती है। ठीक है, वह किसी के सामने जल्दी आना नहीं चाहती, उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं रह जाता। और फिर एक चीज़ याद रखिएगा, जब उसमें अपाहिज बन गई, आत्मविश्वास हो गया, तो वह क्या करती क्या है, वह आप कहेंगे कि सर वो पर आश्रित हो जाती है, पर आश्रित होती हुई चली जाती है। ठीक है, अब आपने देखा, और इसके अतिरिक्त पर्दे से उसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। आज भी हमारे गाँव के अंदर, ठीक है, ये औरतें, ठीक है, कैसे जो एक तो उनके घरों में क्या होता है, खिड़कियां नहीं होती और वो पर्दे में रह करके करते क्या है कि खाना बनाने के लिए विवश होती हैं, उनको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में पर्दे से एक हानि तो ये हो गई कि उनमें स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आई। फिर उनके अंदर अनुभवहीनता भी नहीं, अनुभवहीनता हो गई, क्योंकि जब वो पर्दे से बाहर नहीं निकल पाई तो वो सांसारिकता से दूर होती चली गई। अनुभवहीनता क्यों है, क्योंकि वो पर्दे में रहीं और पर्दे के कारण वो जो है बाहर नहीं निकल पाई, और जब बाहर नहीं निकल पाई तो सांसारिकता से वो दूर होती चली गई। जब वो सांसारिकता से दूर होती चली जाएंगे बच्चों, तो इसका मतलब ये होगा कि वह षड्यंत्रकारी पुरुषों के षड्यंत्र में बड़े आसानी से उलझती हुई चली जाएंगी। षड्यंत्रकारी पुरुषों के जाल में बड़ी ही आसानी से उलझती हुई चली जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि लड़कियों को ट्रैप लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं। किस लड़की को ट्रैप आसानी से कर लेते हैं, जिसका, ठीक है, अत्यधिक
कड़ाई के साथ पर्दे में रह करके, बहुत पीछे रह करके उसका पालन पोषण किया गया है, वही लड़कियां जो है ये षड्यंत्रकारी लोगों के हाथों में, ठीक है, वो फंसती हुई चली जाती हैं। फिर आप याद रखिएगा कि गुप्तोत्तर काल में शिक्षण कार्यों में तो बाधा उत्पन्न हुई थी। और एक चीज़ और आता है पर्दा प्रथा से, ठीक है। पर्दा प्रथा से तो एक काम आया कि शिक्षण कार्यों में बाधा होती है। जैसे आप आज भी हमारे जो मुस्लिम समाज है उसमें आप देखते हैं लड़कियों में कहाँ पर शिक्षा है। और आप ये भी देखिए कि एक पुरुष जो है अनेक पत्नियां रखता है, फिर भी वो औरतें जो है विरोध कर पाने की स्थिति में नहीं होती, क्योंकि देखिए न उनके अंदर अनुभव होता है, न उनके अंदर सांसारिकता होती है, और न ही उनके अंदर विरोध करने की किसी प्रकार की प्रवृत्ति होती है। वो एक तरह से अपाहिज बन करके रह जाती हैं, ठीक है। हिम्मत भी नहीं होती कि वो विरोध कर दें। और अब आपको याद रखना होगा कि हमारा जो धर्म ग्रंथ है रामायण, उसमें सीता पर्दा प्रथा का विरोध करती हैं और कहती हैं कि एक चरित्रवान स्त्री के लिए पर्दे की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ललित विस्तार नाम का एक किताब आती है, विस्तार, ये है बौद्ध धर्म की किताब है, और इसमें बुद्ध की पत्नी गोपा ये भी क्या करती हैं, पर्दे को अपने चेहरे पर डालने से मना कर देती हैं। क्लियर है बच्चों। अब बात आती है कि हम लोग इन सब चीज़ों को जानने के बाद थोड़ा सा ये जान लें कि हमारे यहाँ सती व्रत कैसे आया। तो आपको हमने बताया कि जब भी स्त्री दयनीय स्थिति में आएगी तो वह सती व्रत को आसानी से स्वीकार करती चली जाएगी। लेकिन सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य आपको हम बता चुके हैं कि 510 ईस्वी का एरण अभिलेख है, जब गुप्त शासक, उत्तरवर्ती गुप्त शासक भानुगुप्त के सेनापति हैं गोपराज जब मर जाते हैं तो उनकी पत्नी अपने पति का आलिंगन करते हुए सती हो जाती है, ठीक है। तो ये तो आपने अभिलेखी साक्ष्य देखा। जब साहित्यिक साक्ष्य की बात आपसे की जाए तो आप ये कहेंगे कि सर साहित्यिक साक्ष्य में स्ट्रैबो की किताब आप जानते हैं भूगोल है या जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी में स्ट्रैबो कहता है, ठीक है, कि उसने सिकंदर से युद्धरत जो कठ जातियां हैं जब वो मारी गई तो जो कठनियां हैं, मतलब कठों की पत्नियां हैं, कठिनियां, तो इन कठनियों ने क्या किया कि सती व्रत का पालन किया था। क्लियर। और बच्चों इसके साथ साथ हमको एक चीज़ याद रखना होगा, एक किताब आती है पद्म पुराण में, ठीक है, यह एक कहती है कि सती व्रत को कहती है कि यह ब्राह्मणों के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब पद्म पुराण 10वीं सेंचुरी में लिखी जाती है और 10वीं सेंचुरी तक आते आते सती व्रत ब्राह्मणों में रुक चुका था। विवाह भी क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच जो विवाह था ये भी रुक चुका था, ठीक है बच्चों। और अब हमको एक चीज़ याद रखना होगा कि जीमूत वाहन ने दायभाग में, जीमूत वाहन इनकी किताब है दायभाग, और इस किताब में कहा गया है कि सती व्रत एक साजिश है और इसके द्वारा स्त्री को संपत्ति से वंचित किया जाता है, ठीक है। और अब एक और नाम आता है, बड़ा नाम आता है बाणभट्ट की किताब क्या है, हर्षचरित है, और हर्षचरितम में बाण क्या कहते हैं, सती को एक मूर्खता का स्मारक बताते हैं। क्या बताते हैं? कहते हैं सती होना मूर्खता का स्मारक है और इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्लियर। लेकिन एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि जो एक व्यवस्थाकार है मेघातिथि, क्लियर, ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि सती व्रत एक आत्महत्या है। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि मनु स्मृति में कहीं भी सती व्रत का उल्लेख नहीं है। बच्चों अब याद रखिएगा, हारित नाम का एक व्यवस्थाकार है, क्लियर, और ये कहता है कि सती होना ठीक है उपयुक्त है, क्योंकि ऐसा करके स्त्री जो होती है वह अपने और अपने पति को 1000 पापों से मुक्त करा लेती है, ठीक है। तो ये हमने आपको सती व्रत के बारे में बता दिया। लेकिन आप याद रखिएगा, महाभारत में साफ लिखा गया है कि स्त्री मतलब संपत्ति की चाहत रखने वाले लोगों को सबसे पहले स्त्री का सम्मान करना सीखना चाहिए और
स्त्रियां ही त्रिवर्ग का मूल होती हैं, स्त्रियां ही त्रिवर्ग का मूल होती हैं। इन्हीं स्त्रियों के बिना आप न तो धर्म का काम कर सकते हैं, न अर्थ उपार्जन करेंगे और न ही काम या सेक्सुअल मतलब काम को संपादित कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों हमारे सामने एक और मैटर यहाँ निकल कर आता है और वो मैटर हमारे सामने ये निकल कर आएगा कि देवदासी प्रथा क्या है, देवदासी प्रथा क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं देवदासी प्रथा। तो आपको याद रखना होगा कि जो देवदासी प्रथा है, ठीक है, यह किसी भी सभ्य समाज पर कलंक का टीका है। ये भी देवदासी प्रथा यह क्या है, किसी भी सभ्य समाज, ठीक है, सभ्य समाज के माथे पर एक कलंक का टीका है। ठीक है। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि देवदासी प्रथा क्या है, तो आप कहेंगे कि सर धर्म की आड़ में, धर्म की आड़ में अधर्म का एक कड़वा सच है, अधर्म का कड़वा सच है। इस धर्म ने सदैव स्त्रियों को बर्बाद किया है, सदैव उसको विवश किया है, सदैव उसको लाचार किया है। ठीक है। अब ये देवदासी होती क्या थी, आप कहेंगे वे कुंवारी कन्याएं या गौरी कन्याएं या आप कह सकते हैं 12 वर्ष से नीचे की लड़कियां होती थीं जिनका विवाह देव मूर्ति से कर दिया जाता था, देव मूर्तियों से कर दिया जाता था। और देव मूर्तियों से विवाह कराने के बाद उन्हें हर भले और बुरे कार्य करने के लिए विवश किया जाता था। अब देव मूर्तियों से विवाह कर लेने के बाद वह किसी पति का चयन नहीं कर सकती थी, अपने जीवन में वह किसी पति का चयन नहीं कर सकती थी। अपितु उनके साथ जो बुरे कार्य होते थे यह मंदिर में आने वाले लोग करते थे, या आप कह सकते हैं कि वहाँ के पुरोहित वर्ग किया करते थे। ठीक है। और आज भी हम जानते हैं कि हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है। कर्नाटका में बहुत मंदिर हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश आप ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए और उधर थोड़ा चले जाइए गोवा के क्षेत्रों में। ठीक है। तो वहाँ के मंदिरों में आज भी देवदासी जैसी अभिशप्त प्रथाएं मौजूद हैं। और हमारे पास पास्को जैसा कानून है बच्चों, पास्को जैसा कानून भी है हमारे पास है। पास्को का मतलब आप लिख लीजिएगा, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। पूरा हम लिख देते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल, ठीक है। तो सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए, ठीक है, हमारे पास पास्को जैसे एक्ट हैं। 2012 में आता है, 2019 में इसका पुनर्संशोधन किया जाता है। लेकिन बच्चों इसने, ठीक है, स्त्री जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाया। और अब आपको याद रखना होगा कि एक चीज़ और है कि देवदासी प्रथा का विवरण कहाँ दिया गया है और देवदासियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि देवदासी प्रथा का विवरण, ठीक है, करने वाली पहली किताब क्या है। तो आप कहेंगे कि सर मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है और एक और वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी कर सकते हैं आप। ठीक है। तो पुराणों में कौन सा पुराण है, जिस प्राचीनतम पुराण कौन है, आप कहेंगे मत्स्य पुराण है। ठीक है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख हुआ है। और इसके अतिरिक्त कालिदास की जो रचना है मेघदूत में भी, ठीक है, देवदासी प्रथा का विवरण खूब दिया गया है। ठीक है। अब याद रखिएगा देवदासियों के प्रकार। तो आप याद रखेंगे कि देवदासियां 7 प्रकार की होती हैं। जो देवदासियां हैं, अगर देवदासियों का प्रकार, तो बच्चों याद रखिएगा कि देवदासियां 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है। अब ये जो 7 प्रकार हैं, इनमें आपको याद रखना है 3 एक तरफ करिएगा और 4 एक तरफ करिएगा। तो ये मुख्य देवदासी कौन है और गौण देवदासी कौन है। तो बच्चों आप याद रखिएगा, मुख्य में 3 देवदासियाँ आती हैं और गौण में 4 देवदासियाँ आती हैं। ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जो 3 मुख्य देवदासियाँ हैं उसमें है, एक तो आती है दत्ता,
दूसरी आती है भक्ता, भक्ता आ गई। और तीसरी आ जाती है अलंकारा, अलंकारा। ठीक है, क्लियर। देखिए ये 3 इधर हो गए और ये गौण है। ठीक है, ये सबके लिए उपस्थित नहीं हुआ करती थी, मतलब देवमूर्ति से विवाह करने के बाद ये करती क्या थी कि पुरोहितों के लिए समर्पित होती रहती थी, देवताओं की सेवा करती थी और सब कुछ करती थी। ठीक है ना। लेकिन जो 4 गौण में आती हैं, इसमें क्या है, एक है नागरी, नागरी, और दूसरा है भृता, और तीसरा क्या है बच्चों, आप कहोगे तीसरा है हर्ता, और चौथा क्या है, आप कहेंगे ये है विक्रेता, विक्रेता, विक्रेता। ठीक है, ये है 4 प्रकार की देवदासियां हैं, और जितने भी बुरे कार्य होते थे सब कुछ यही ज़्यादातर करती थी। ये आप कह सकते हैं द मोस्ट VIP के लिए है, और यह सब कुछ भी करेंगे। ठीक है, यह है मजबूर हैं, एक जीवित एक लाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा, ठीक है, जो प्राचीन भारतीय समाज और उसकी परंपराएं हैं, ये हमने देखा, जिसे आप कह सकते हैं सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि हमने तो मेहनत किया ही है, आपको यह लाभदायक होगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। थैंक यू बच्चों, विशिंग ऑल लक।